हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच छुपी एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया हो, जहां नदियों की आवाज़ ही म्यूज़िक जैसी लगती है और जहां की हवा में ही सुकून महसूस होता है। उस जगह का नाम है ब्रॉट वैली। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं धर्मशाला से ब्रॉट वैली के उस खूबसूरत सफ़र पर, जहां रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते बल्कि आपको नेचर के और करीब ले जाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रॉट वैली जाने के कौन कौन से रास्ते हैं और हमने क्यों चुना हिमाचल का सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस रूट राजगुंधा वैली वाला रास्ता। सुबह के लगभग 5 बजे थे। धर्मशाला अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवा और सफ़र का एक्साइटमेंट हमें पहले ही रास्तों पर ले आया था। चारों तरफ हल्की ठंड, खाली सड़कें और पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे निकलता हुआ सूरज। सफ़र की शुरुआत ही किसी मूवी सीन जैसी लग रही थी। जैसे जैसे हम धर्मशाला से आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा था और नेचर हमें अपनी तरफ बुला रहा था। धर्मशाला से पालमपुर लगभग 35 किलोमीटर दूर है और ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप हर थोड़ी देर में रुककर बस नज़ारों को देखते रह जाओ। रोड के किनारे चाय के बागान, देवदार के लंबे पेड़, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच से निकलती हुई सड़कें। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हों। पालमपुर पहुंचते पहुंचते मौसम और भी सुहाना हो चुका था। बादलों से ढके पहाड़, दूर दूर तक फैली हरियाली और वो सुकून जो शायद सिर्फ पहाड़ों में ही महसूस होता है। पालमपुर से बैजनाथ लगभग 16 किलोमीटर दूर है और बैजनाथ के पास पहुंचते ही हिमाचल का शांत और सिंपल जीवन और भी करीब से महसूस होने लगा। छोटे छोटे घर, पहाड़ी लोग और पहाड़ों के बीच बसी वो खूबसूरत दुनिया जिसमें ना शहर जैसा शोर था ना किसी बात की जल्दी। अब यहाँ से बरोट वैली जाने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता जोगिंदर नगर होकर सीधा बरोट जाता है, जो एक आसान और नॉर्मल रोड रूट है। लेकिन अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि सफ़र को भी फील करना चाहते हो, अगर आप ऑफ रोड एडवेंचर, हिडन वैलीज और हिमाचल की अनर्चेड ब्यूटी देखना चाहते हो, तो आप बिलिंग और राजगुंधा वैली वाले रास्ते से भी जा सकते हो। और हमने चुना राजगुंधा वैली वाला रास्ता। सच कहूँ, यही फैसला इस पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाला था। बैजनाथ से बीट बिलिंग लगभग 14 किलोमीटर दूर है और बीट बिलिंग पहुंचते ही वाइब पूरी तरह बदल गई। आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर, ठंडी तेज़ हवा और नीचे फैली हुई खूबसूरत घाटियाँ। ऐसा लग रहा था जैसे लोग यहाँ सिर्फ उड़ने नहीं आते बल्कि अपनी सारी परेशानियाँ भी हवा में छोड़ जाते हैं। कुछ देर वहाँ रुककर हमने उस जगह को बस महसूस किया, क्योंकि कुछ जगहों को कैमरा से ज़्यादा दिल में कैप्चर किया जाता है, लेकिन असली एडवेंचर अभी शुरू होना बाकी था। बिलिंग के बाद स्मूथ रोड्स ख़त्म हो गईं और शुरू हुआ हिमाचल का असली ऑफ रोड सफ़र। रास्ते कच्चे ज़रूर थे, लेकिन हर मोड़ के बाद जो नज़ारे मिल रहे थे उन्होंने उस सफ़र को और भी ख़ास बना दिया था। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और कुछ ही देर में पूरा माहौल किसी विंटर सीजन जैसा हो गया। बीच बीच में रास्ते पूरी तरह धुंध से ढक जाते थे, इतनी धुंध कि सामने का रास्ता तक मुश्किल से दिखाई देता था। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। चारों तरफ फॉग से घिरे पहाड़ और उन सुनसान पहाड़ी रास्तों का वो वाइब, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में ट्रैवल कर रहे हों। हर मोड़ के बाद एक नया व्यू, एक नया एहसास और एक नई एक्साइटमेंट मिल रही थी। और तभी अचानक हमारे सामने आ गया पहाड़ों का असली ट्रैफिक जैम। भेड़ बकरियों का एक बड़ा झुंड जिसने पूरा रोड अपने नाम कर लिया था। शहरों में ट्रैफिक गाड़ियां लगाती हैं, लेकिन पहाड़ों में रोड ब्लॉक करते हैं ये पहाड़ी मेहमान। उस मोमेंट ने पूरे सफ़र को और भी यादगार बना दिया। अब हम धीरे धीरे राजगुंधा वैली की तरफ बढ़ रहे थे और सच कहूँ, जैसे जैसे हम उस वैली के करीब पहुँच रहे थे वैसे वैसे हिमाचल की असली खूबसूरती सामने आने लगी थी। रोड के किनारे हरे भरे खेत, उन खेतों में काम करते लोग, पहाड़ी घर और चारों तरफ फैली हुई शांति। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी यहाँ बहुत सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत है। ना कोई दिखावा, ना कोई भाग दौड़, बस नेचर और अपनी दुनिया में खुश लोग।
राजगुंधा वैली की वो खामोशी, वो ठंडी हवा और दूर तक फैले पहाड़, ये सब दिल में बसने लगा था। सच कहूँ, कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। राजगुंधा वैली से ब्रोट वैली लगभग 25 किलोमीटर दूर है और अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब थे। सफ़र जितना खूबसूरत होता जा रहा था, उतनी ही एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और कई घंटों के सफ़र के बाद आखिर हम पहुंच ही गए ब्रोट वैली, एक ऐसी जगह जहां नदियों की आवाज़ ही म्यूज़िक जैसी लगती है, जहां हवा और पहाड़ मिलकर सुकून का एहसास करवाते हैं। उअल रिवर का साफ पानी, पाइन ट्रीज की खुशबू और पहाड़ों की वो ठंडक, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। हम बस चुपचाप वहाँ बैठे थे और नेचर को महसूस कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में बस इतना ही चाहिए होता है, शहर की भाग दौड़ से दूर किसी ऐसी जगह बैठना जहाँ सिर्फ हम हों और सुकून। ब्रोट वैली सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है और शायद इसीलिए पहाड़ हमें बार बार अपनी तरफ बुला लेते हैं। लेकिन ब्रोट वैली का ये एडवेंचर यहीं ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले दिन हम निकल पड़े एक और खूबसूरत ट्रैक पर, घने जंगल, बादलों से घिरे पहाड़ और एक ऐसी हिडन लोकेशन की तरफ जिसका व्यू शायद ज़िंदगी भर याद रहने वाला था। तो अगर आप भी ट्रैवल, माउंटेन्स और हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला व्लॉग इस तरफ से भी ज़्यादा सिनेमैटिक और एडवेंचर होने वाला है। धन्यवाद।